पूर्व प्रधानमंत्री और महान किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी को उनकी 118वीं जयंती के अवसर पर किसान हितों के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों के लिए उनका स्मरण करते हुए मैं प्रदेशवासियों की ओर से भारत माता के इस महान सपूत को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं अपने उन सभी किसान भाइयों बहनों का जिन्होंने प्रदेश के अंदर खाद्यान्न की आत्मनिर्भरता को न केवल बनाए रखने बल्कि इस क्षेत्र में अपने स्वयं के प्रयासों के साथ शासन की योजनाओं को जोड़ते हुए प्रदेश के करोड़ों किसानों के जीवन में एक खुशहाली लाने की दिशा में एक प्रयास किया है। उन सभी किसान भाइयों बहनों का मैं हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि चौधरी साहब की जयंती के इस कार्यक्रम के अवसर पर प्रदेश सरकार अपने प्रगतिशील किसानों का यहां पर सम्मान करती है। किसानों के हितों के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और हमारी वह प्रतिबद्धता हर एक अवसर पर बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश देश का आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। हमारे पास देश की आबादी का लगभग 16.5% की आबादी उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के हमारे किसान भाइयों की मेहनत से, उनके परिश्रम और पुरुषार्थ से उत्तर प्रदेश देश के अंदर खाद्यान्न उपलब्ध कराने में 21 से 22% का योगदान देता है। ये बगैर परिश्रम और पुरुषार्थ के संभव नहीं। और इसमें सर्वाधिक बड़ी भूमिका होती है हमारे उन किसान भाइयों का जो नई तकनीक का उपयोग करते हुए खेती की लागत को कम करते हुए उत्पादकता को बढ़ाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हैं। मैंने देखा है एक हेक्टेयर खेती में 100 कुंटल से अधिक धान उत्पन्न करना, 95 से 100 कुंटल के बीच में गेहूं का उत्पादन करना, प्रति हेक्टेयर 800 से 1000 कुंटल गन्ने का उत्पादन करना, यह अपने आप में लोगों के लिए एक कौतूहल और आश्चर्य का विषय होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के हमारे प्रगतिशील किसानों ने प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों के साथ, कृषि विज्ञान केंद्र के साथ बेहतर समन्वय के माध्यम से करके दिखाया है। और इसीलिए प्रदेश सरकार ने कृषि विभाग की ओर से, मंडी समिति की ओर से और अन्य संस्थानों की ओर से किसानों के हितों के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। आज आपने देखा होगा इस कार्यक्रम के पहले हम लोगों ने चौधरी साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद प्रदेश के कुछ किसानों को ट्रैक्टर उपलब्ध कराए। आप कल्पना करिए, कभी ट्रैक्टर एक कल्पना होती थी और आज सरकार ट्रैक्टर की चाबी किसान के हाथ में देकर के उसे तकनीक के साथ जोड़ने के एक नए आह्वान के साथ कार्य कर रही है। आज तो कृषि क्षेत्र में कितना परिवर्तन हो रहा है। मुझे याद है जब 2017 में प्रदेश के अंदर सरकार बनी, भारत सरकार प्रदेश को 20 कृषि विज्ञान केंद्र देना चाहती थी, पिछली सरकारों ने लिया ही नहीं।
आज मैं कृषि मंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 20 के 20 कृषि विज्ञान केंद्र लिए और 20 के 20 कृषि विज्ञान केंद्र आज धरती पर किसानों को तकनीक का ज्ञान उपलब्ध कराने की एक निर्णायक भूमिका के साथ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्रों को कृषि विश्वविद्यालयों के साथ जोड़ना और कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से दुनिया के अंदर के अन्य उन देशों में जहां कहीं भी खेती किसानी के लिए कुछ भी नया हुआ है, कुछ भी नया अनुसंधान हुआ है, नया शोध हुआ है, उसको हम धरती पर, उत्तर प्रदेश की इस धरती पर उतारने का कार्य करेंगे। इस संकल्प के साथ आज हमारे कृषि विश्वविद्यालय कार्य कर रहे हैं। हमारे पास पहले से ही 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने झांसी में एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया था। इससे पहले प्रदेश के अंदर बीएचयू का कृषि का जो संकाय था वह बेहतरीन तरीके से अपना योगदान दे रहा है। प्रदेश के अंदर आज के दिन पर 89 कृषि विज्ञान केंद्र अपने क्षेत्र में नई परिकल्पना के साथ, नई तकनीक के साथ किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने के संकल्प के साथ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि केंद्र की सरकार पहले दिन से ही इस बात को लेकर के काम कर रही थी, जो कभी चौधरी साहब कहा करते थे कि देश की प्रगति का राज कहां से, खेतों और खलिहानों से होकर के गुजरता है। यानी भारत की प्रगति तब होगी जब इस देश का किसान प्रगतिशील होगा। भारत के अंदर समृद्धि तब आएगी जब किसान समृद्धिशाली होगा। भारत के जैसे कृषि प्रधान व्यवस्था ही भारत की अर्थव्यवस्था का आधार है। प्रधानमंत्री जी ने ही तो कहा, आत्मनिर्भरता का आधार हमारा लोकल प्रोडक्ट बनेगा, स्थानीय उत्पाद बनेगा। इसमें कृषि से जुड़ा हुआ भी है, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से भी जुड़ा हुआ है, और ये सभी हमारे गांवों में बसता है, कस्बों में बसता है। औद्योगिकीकरण का यह आधार बनता है, व्यापक रोजगार की संभावनाओं को यह आगे बढ़ाता है। और इसीलिए उन्होंने किसान को तकनीक के साथ जोड़ने के लिए ही मृदा परीक्षण के कार्यक्रम को प्रारंभ किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को हर खेत तक पानी पहुंचाने के कार्य को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया। किसानों के जीवन में खुशहाली कैसे लाई जाए, लागत का 1.5 गुना दाम किसान को मिल सके, एमएसपी, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच का परिणाम है। और यही नहीं भाइयों बहनों, आवश्यकता पड़ी कि किसान के जीवन में और भी परिवर्तन करने हैं, उसे किसी भी प्रकार के बिचौलिए से, साहूकारों से मुक्ति मिल सके, इसके लिए भी जब उसे सुविधा उपलब्ध करानी थी तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसानों को देने में प्रधानमंत्री जी ने कोई संकोच नहीं किया। आप जानते हैं किसान सम्मान निधि में एक बार में, यानी साल में 6,000 रुपए हर किसान के खाते में देने की व्यवस्था, यानी हर 4 महीने में, इस साल में 3 बार 2-2 हजार रुपए की 3 किस्त किसान के खाते में जाएगी। 4 महीने में एक बार 2,000 रुपए हर किसान के खाते में जाने की व्यवस्था। और एक बार में हर 4 महीने में जब किसान के खाते में 2,000 रुपए दिए जाते हैं तो एक बार में कितना खर्च होता है मालूम आपको? 18,000 करोड़ रुपए। 18,000 करोड़ रुपए हर चौथे महीने में प्रधानमंत्री जी के द्वारा सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में, किसान के खाते में दिया जाता है, जिससे हमारा अन्नदाता किसान अपनी छोटी मोटी आवश्यकताओं के लिए, खाद के लिए, बीज के लिए, पेस्टिसाइड के लिए, या कभी अपनी किसी आवश्यकता के लिए उसे धन की आवश्यकता हो तो यह पैसा उसके लिए सहायक बन सके।